हम बात करेंगे ऐसी अदृश्य तकनीकी की जो दिखती नहीं लेकिन पूरे विश्व को चला रही है, सेमीकंडक्टर चिप। अब यह सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप या टीवी चलाने का हिस्सा नहीं रही, बल्कि सैटेलाइट, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक हथियारों की रीढ़ बन चुकी है। और इसी चिप को लेकर आज अमेरिका, चीन, यूरोप के बीच जंग छिड़ चुका है। चिप का बढ़ता महत्व और वैश्विक बाजार समझते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स को आप तेल की तरह समझिए। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी फ्यूल। 2019 में चिप उद्योग करीब 35 लाख करोड़ का, 2022 तक ये 50 लाख करोड़ और अब अनुमान है कि 2032 तक इसका आकार 170 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। कारण साफ है, अब इसका इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। AI, 5G, 6G नेटवर्क, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर जगह इसकी जरूरत है। यानी जो देश चिप बनाएगा वही भविष्य पर शासन करेगा। अब बात उस जंग की जो जमीन पर नहीं लेकिन लैब में लड़ी जा रही है। अमेरिका ने 2022 में चिप्स एंड साइंस एक्ट के तहत 23 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उद्देश्य अमेरिका में चिप उत्पादन को बढ़ावा देना और चीन की तकनीकी प्रगति को रोकना। दूसरी ओर चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा चिप आयातक है, वो खुद निर्भर बनने की जद्दोजहद में है। अमेरिका ने चीन पर उन्नत चिप्स, AI तकनीक और ASML जैसी मशीनों की सप्लाई पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि इन्हीं चिप्स से बनते हैं ड्रोन, निगरानी सिस्टम, कंप्यूटर और आधुनिक हथियार। ये सिर्फ तकनीकी होड़ नहीं बल्कि रणनीतिक प्रभुत्व की जंग है। आप सोचेंगे, क्या कोई देश चिप पर एकाधिकार रखता है? जवाब है नहीं, लेकिन कुछ के पास इसकी चाबी जरूर है। डिजाइन करता है अमेरिका, ताइवान, TSMC और दक्षिण कोरिया सैमसंग। असेंबलिंग और पैकेजिंग चीन के पास। सबसे उन्नत तकनीक नीदरलैंड की ASML कंपनी के पास, यानी चिप्स की सप्लाई चेन कई देशों में बटी हुई है। लेकिन अगर इसमें एक कड़ी भी टूटी तो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इंडस्ट्रीज ठप हो सकती है। कोविड के दौरान यही हुआ। चिप की कमी से 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान केवल ऑटो इंडस्ट्रीज को हुआ। अब सोचिए अगर ताइवान और चीन में तनाव बढ़ा तो। अब बात करते हैं देश की। भारत आज अपनी 100% सेमीकंडक्टर जरूरतें आयात से पूरी करता है। कोई फुल फ्लेज्ड फैब यूनिट, चिप फैब्रिकेशन प्लांट हमारे पास नहीं। हालांकि सरकार ने सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। 2024-25 के बजट में इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 681 करोड़ खर्च हुए हैं। जनवरी 2025 में पहली घरेलू चिप लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया था, बट रास्ता लंबा है। भारत अब माइक्रोन, टावर सेमीकंडक्टर और वेदांता, फॉक्सकॉन जैसे कंपनियों से साझेदारी कर रहा है, लेकिन सफलता इन्वेस्टमेंट और इकोसिस्टम पर निर्भर करेगी। भारत का फोकस नॉन कोर एशिया जैसे चिप पैकेजिंग, डिजाइन सपोर्ट और असेंबली पर भी है, जहां तेजी से परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत TSMC, इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनियों की तकनीकी ऊंचाई को छू पाएगा? चेतावनी और सोचने का एक विषय यह भी है कि यह सिर्फ चिप की लड़ाई है नहीं, ये भविष्य की सत्ता की लड़ाई है। जिसके पास चिप है उसके पास दुनिया की आंखें, कान, दिमाग और हथियार है। चीन और अमेरिका की इसी दौड़ में यूरोप, जापान, ताइवान और भारत भी कूद पड़ा है। लेकिन भारत को अगर यह रेस जीतनी है तो सिर्फ घोषणा से नहीं, जमीन पर निवेश और रिसर्च इकोसिस्टम से करनी होगी शुरुआत। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत अगली तकनीकी क्रांति में नेतृत्व कर सकता है, या फिर हमें फिर से दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ेगा? सोचिए, समझिए और जुड़े रहिए TV24 के साथ।